प्लानिंग थी, उसका ध्येय था जीवन में। उसका ध्येय था कि व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाता है, मैं ऐसी सीढ़ियां बनाऊंगा, स्वर्ग की सीढ़ी, व्यक्ति जीते जी स्वर्ग जा सके, मरने की आवश्यकता नहीं। तीसरा उसका ध्येय था कि मैं अग्नि को बिना धुएं का बना दूं, कि अग्नि तो जलेगी, धुआं नहीं निकलेगा, धुआं बहुत परेशान करता है। पर हमने आज तक न समुद्र का मीठा पानी देखा, न अग्नि बिना धुएं की देखी, और न स्वर्ग की सीढ़ी देखी। क्या रावण में सामर्थ्य नहीं था? था। तो क्यों अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर पाया? उसकी आसक्ति में। रावण बहुत आसक्त था। किसमें? भौतिक वस्तुओं में, भौतिक व्यक्तियों में, भौतिक परिस्थितियों में, और उसकी आसुरिक विचारों में। और इन्हीं आसक्तियों के कारण रावण कभी वो प्राप्त नहीं कर पाया जो उसके जीवन में वो प्राप्त करना चाहता था। और यदि हम हमारे जीवन में देखें, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, खुद को प्रश्न कीजिए, स्वयं को प्रश्न पूछिए कि मेरी आसक्ति कहाँ कहाँ पे। जहाँ मेरी आसक्ति है मतलब मेरा समय वहीं जा रहा है। मेरा समय कहाँ जा रहा है उसे समझ में आएगा मेरी आसक्ति कहाँ पे। दिन भर में कहाँ कहाँ मैंने समय गवा दिया या लगा दिया, ये खुद को प्रश्न पूछिए। तो जहाँ जहाँ आपका समय गया है ना, समझ लीजिए आपकी आसक्ति वहाँ है। और उन आसक्तियों की वजह से हम लोग भगवान का नाम जप नहीं कर पा रहे, नाम संकीर्तन नहीं कर पा रहे, भक्ति नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं समय नहीं है, समय बहुत है। भगवान ने सबको बराबर 24 घंटे दिए हैं हर दिन के, समय सबके पास। पर हमारी आसक्तियाँ जहाँ पे लग गई हैं, वहाँ पे समय हम गंवा रहे हैं। तो क्या किया जाए? इन आसक्तियों को कैसे जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए कि हम आसक्त ना रहें? तो माता देवहूति कपिल देव को पूछती कि कैसे इन आसक्तियों को त्यागा जाए। तो भगवान बताते हैं कि आसक्तियों को नहीं त्याग सकते। आप किसी ना किसी चीज़ से आसक्त रहने वाले हो। ये पॉसिबल नहीं कि आप आसक्ति को निकाल के फेंक दें। हाँ, पर उस आसक्ति को हम परिवर्तित कर सकते हैं, गलत जगह से निकाल के सही जगह में लगा सकते हैं। जो आसक्ति हमारी भौतिक वस्तुओं में है, भौतिक संसाधनों में है, उस आसक्ति को उस भौतिकता से निकाल के आध्यात्मिक व्यक्तियों में, वस्तुओं में लगाई, आध्यात्मिक विचारधाराओं में लगाई। कपिल देव को कहते हैं कि जो आसक्ति भौतिक व्यक्तियों में है ना, वही आसक्ति यदि साधुओं से हो जाए तो मुक्ति के द्वार खुल जाए। मुक्त संगम परम व्रजेत। साधु अर्थात वो व्यक्ति नहीं जो जिसने केवल भगवे वस्त्र धारण किए है, माथे पे तिलक लगाया है, लंबी दाढ़ी हैं या सर शेव किया हुआ। साधु मतलब वो व्यक्ति जिसके जीवन में ध्येय एक ही है, भगवान की सेवा करना। फिर वो भगवे वस्त्रों में भी हो सकता है या अन्य वस्त्रों में भी हो सकता है। वो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हम भगवान को प्राप्त करें, तो उसके लिए हमारी जो आसक्ति है, जो हमने बहुत सारी जगह लगाई हुई है, एक जगह नहीं बहुत सारी जगह लगाई हुई है, उन आसक्तियों को वहाँ से निकाल के साधु संग में लगाना, भक्तों के संग में लगाना। भक्तों के संग में आसक्ति को लगा दिया तो वही आसक्ति जो हमारे बंधन का कारण थी, वो मुक्ति का कारण बन जाएगी। पर उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारी आसक्ति को भक्तों के संग में लगाना होगा। तो मुझे भक्तों का संग चाहिए। कैसे भक्तों का? जिनके जीवन का ध्येय कृष्ण है। कैसे भक्तों का? जो हमेशा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। कैसे भक्तों का? जो हमेशा कृष्ण का गुणगान सुनना चाहते हैं, जो हमेशा कृष्ण का गुणगान करना चाहते हैं।
जिनके जीवन का उद्देश्य केवल भगवान और भक्तों की सेवा है, जो अपना समय किंचित भी व्यर्थ नहीं गवाते, ऐसे साधुओं के संग। पर हमारी आसक्ति भौतिकता में इतनी, क्या बोलते सो, गहराई में पकड़ी हुई है ना हमने, कि साधुओं का संग हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? अरे साधु दिख जाएगा तुरंत बोल देगा सेवा करो, तुरंत पूछेगा माला कैसे चल रही है, तुरंत पूछेगा शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, प्रवचन में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, सेवा क्यों नहीं हुई, आधी क्यों हुई, पूरी क्यों नहीं हुई। तो इसलिए हम लोग दूर भागते है ना। एक व्यक्ति मुझे मिले मतलब ऐसे साथ में थे हम लोग, तो भक्तों से वो दूर रहना पसंद करते थे। तो मैंने पूछा उनको, क्या भक्तों से दूर क्यों भागते हो, भक्तों का संग क्यों नहीं करते? बोले भक्तों का संग करके क्या करूं, जब देखो कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, मिले नहीं तो तुरंत कृष्ण कथा, मिले नहीं तो सब, मतलब कृष्ण के अलावा कुछ जानते कि नहीं ये लोग। जब देखो भगवान के बारे में बात करते थे, भगवत गीता के बारे में बात करते रहते, भागवतम के बारे में बात करते रहते, मतलब इनके जीवन में इसके अलावा कुछ है कि नहीं। तो मतलब इतनी आसक्ति भौतिकता की चीज़ों में है उनको, बाकी सारी इतनी गॉसिप्स है उनके पास करने के लिए, इतने टॉपिक्स हैं चर्चा करने के लिए, कि उनके पास समय नहीं है कि कृष्ण कथा की जाए, कृष्ण कथा सुनी जाए। इसलिए जिनकी आसक्ति कृष्ण कथा में है ना, उन लोगों का संग वो बिल्कुल नहीं करते। अपने कौवे देखे होंगे, दो पक्षी होते हैं, कौवे और दूसरे हंस। कौवे कहाँ पे रहते हैं? गंदगी में। क्या खाते हैं? गंदगी, कचरे का, जहाँ पे कचरा हो, कोई मांस सड़ रहा हो, कोई पशु, वहाँ। तो जो ऐसे लोग हैं ना, जिनको हमेशा गॉसिप्स पसंद है, संसार की जो कथाएं हैं, कथा नहीं बोलेंगे पर जो भी चल रहा है, आज यहाँ ये चल रहा है, वहाँ वे चल रहा है, अपडेटेड रहते हैं, सब चर्चा करते हैं। न्यूज़पेपर फ्रंट पेज से लेकर लास्ट पेज तक एक एक लाइन पूरी चाट जाते हैं। न्यूज़ चैनल दिन भर चलते रहता है, उसमें डिबेट्स उनको सुनना बहुत पसंद है, जिसका ज़िंदगी में कभी कुछ कंक्लूजन नहीं आता, सिर्फ झगड़े होते हैं वहाँ पर। तो ऐसी चर्चाएं सुनने में बहुत आनंद आता है। कमेंट्री चल रही है, वो सुनने बहुत अच्छा लगता है। इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, वो सब सुनने को अच्छा लगता है। मूवी की स्टोरी क्या है, वो सुनने में अच्छा लगता है। तो शास्त्र बताते हैं कि ऐसे जो मानसिकता है, ये कौओं की मानसिकता है, कि केवल कचरा पसंद है और उसमें बहुत आनंद आता है उनको। उसमें वो आनंद महसूस करते हैं कि वाह आज तो पार्टी है, स्वर्ग हो गए। और दूसरे पक्षी होते हैं हंस। हंस कहाँ पे रहते हैं? जहाँ पे जल है, कमल खिले है ना, मीठा पानी है, तो हंस वहाँ रहना पसंद करते हैं। और जो परम हंस हैं, जो भक्त हैं, वो कहाँ पे रहना चाहते हैं? जहाँ पे उनके चरण कमल हैं भगवान के, जहाँ पे श्रीमद् भागवतम पे चर्चा हो रही है, जहाँ श्रीमद् भगवत गीता पे चर्चा हो रही है, जहाँ कृष्ण कथा हो रही है, वो वहाँ रहना चाहते हैं, क्यों? वो उसमें आनंद लेते हैं। और कौवे और हंस कभी साथ में नहीं रहते, कभी साथ में नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि दोनों की आनंद लेने की जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल अलग है, विपरीत है। इसलिए भक्त कभी अभक्तों के साथ में आनंदित नहीं रह सकता। कोई जो भक्त है, यदि किसी पार्टी में उसको जाना पड़े, किसी तो क्योंकि समाज में रह रहे हैं तो बुलाए जाना पड़ेगा, वो विचलित हो जाता है वहाँ पे, कहाँ आ गया मैं, एकदम बोर हो जाता हूँ। और जो अभक्त है उसको तो वहीं पे आनंद आता है, जब डीजे बजता है ज़ोर से, हाथ पाँव ऐसे हिलते हैं। और भक्त है उसको तकलीफ होने लगती है, कहाँ आ गया मैं। और अभक्त जब कथा में आ गया, कैसे तो कीर्तन में आ गया, तो उसको छटपट होने लगती है, कब खत्म होगी कथा, कब वो बोलेंगे हरे कृष्णा, अभी प्रसाद के लिए हम तैयार हैं। क्यों? उसे वहाँ आनंद नहीं आ रहा, उसे वहाँ सिर्फ नींद आती है। क्यों? भगवान की कथा में बिल्कुल रुचि नहीं।
क्योंकि आसक्तियां जो कहाँ पे है, वो भौतिक वस्तुओं में। और जितना हम भौतिक वस्तुओं को करते जाएंगे ना, उतनी आसक्ति हमारी बढ़ती जाएगी। और जितना हम आध्यात्मिक वस्तुएं करते जाएंगे, आध्यात्मिक कार्य करते जाएंगे, नाम जप करेंगे, कथा सुनेंगे, कथा पढ़ेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, जितना वो कार्य करते जाएंगे उतनी आसक्ति भगवान में बढ़ती जाएगी। कहते हैं हमारे भीतर एक एनालॉजी दी है, 2 प्रकार के कुत्ते रहते हैं, एक अच्छा कुत्ता और एक बुरा कुत्ता। कौन सा कुत्ता ज़्यादा जोर से भौंकेगा? वो कुत्ता ज़्यादा जोर से भौंकेगा जिसको हम खाना खिला रहे हैं। अगर हम बुरे कुत्ते को खाना खिला रहे हैं तो उसकी ताकत बढ़ेगी और वो बहुत ज़ोर से भौंकेगा। फिर उसे भौतिक चीज़ें अच्छी लगेंगी, उसको थिएटर मूवीज़ देखना अच्छा लगेगा, उसे बॉलीवुड सॉन्ग्स अच्छे लगेंगे, उसे दोस्तों के साथ गप्पे मारना अच्छा लगेगा, ऐसी गप्पे जिसका ना सर है ना पैर है। पर यदि हम अच्छे कुत्ते को खाना खिला रहे हैं तो अच्छी कार्य में हमारी आसक्ति होगी, रुचि होगी। पर अभी की हमारी अवस्था ऐसी है कि हमारा जो बुरा कुत्ता है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमको भौतिक कार्य करने में बहुत आनंद आता है। और जो अच्छा कुत्ता है ना, वो एकदम सूख गया है, को खाने को कुछ नहीं मिला, भौंकना तो छोड़ो, उसकी मिमियाने की भी आवाज़ नहीं आ रही। कुत्ता मिमियाता है कि नहीं पता नहीं, और जो भी थोड़ी बहुत उसकी आवाज़ आती है वो भी नहीं निकल रही। तो यदि आज हम निर्णय लेते हैं कि नहीं, आज से मुझे अच्छे कुत्ते को ताकतवर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसे खिलाना पड़ेगा ताकि उसमें ताकत आए। कैसे खिलाएंगे? भक्तों का संग करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, नाम जप करके, कथा श्रवण करके। सिर्फ इससे नहीं होगा, जो बुरा कुत्ता है उसको खाना देना बंद भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जब साथ में भौंकेंगे तो तकलीफ हो जाएगी ना, तो उसको खाना देना बंद करना पड़ेगा। पर जिस क्षण हम उस बुरे कुत्ते को खाना देना बंद करेंगे, आपको क्या लगता है वो शांति से मान जाएगा? नहीं, वो और जोर से भौंकेगा कि मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे, इतने सालों से दे रहे थे ना आप लोग, अभी क्यों नहीं दे रहे मुझे। उसको गुस्सा आएगा, और जोर से भौंकेगा, वो बहुत जोर से भौंकेगा। आज तक जितनी आवाज़ें भौंके उससे डबल आवाज़ से भौंकेगा। इसलिए बहुत बार भक्त आते हैं, प्रभु जी हम लोग नाम जप कर रहे हैं, पर जब से नाम जप कर रहे हैं वो विचार और परेशान कर रहे हैं, मन और परेशान कर रहा है, और काम परेशान कर रहा है, क्रोध परेशान कर रहा है, और थॉट्स आ रहे हैं, एकदम डिस्टर्बिंग थॉट्स आ रहे हैं। आएंगे वो, क्यों? अभी बुरे कुत्ते को खाना देना बंद कर दिया, ज़ोर से चिल्लाएगा, क्यों नहीं दे रहे खाना? क्योंकि अभी तक आदत थी थिएटर में मूवी देखने जाने की, अभी आदत हो गई मंदिर में जाने की, तो दिमाग परेशान करेगा, मन परेशान करेगा। चलो फ्राइडे है, न्यू मूवी रिलीज़ हुई होगी, दूसरा उन्होंने नहीं आज फ्राइडे है, मंदिर में प्रोग्राम है, कथा है। तो ये जो संघर्ष है मन में चलने वाला है। पर निर्णय हमें लेना है कि हमें किसको खाना देना है, बुरे कुत्ते को या अच्छे कुत्ते। एक समय आएगा कि जब बुरा कुत्ता धीरे धीरे उसकी ताकत कम हो जाएगी और फिर भौंकने की आवाज़ भी कम हो जाएगी, और एक समय आएगा वो गायब हो जाएगी। पर तब तक हमें निरंतर ध्यान रखना है कि उसको हम कुछ खाना ना दें। थोड़ा सा भी खाना दे दें ना गलती से, वापस ताकत आ जाएगी उसमें। इसलिए उसको फास्टिंग कर दो, फास्टिंग टिल डेथ। और कैसे खाना मतलब क्या? कि हम आंखों से क्या देख रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, नाक से क्या सूंघ रहे हैं, और जीवा से किस चीज़ का आस्वादन कर रहे हैं। क्योंकि जैसा हमारा आहार होगा ना, उसका प्रभाव सीधा हमारी चेतना पे पड़ेगा। और आहार केवल मुख से नहीं होता, आंखों से भी आहार होता है, और कानों से भी आहार होता है, और नासिका से भी आहार होता है। जो हमारे ज्ञान इंद्रिय हैं वहाँ से हम आहार ले रहे हैं।
तो हमारी आसक्तियाँ हमें कम करनी है, या फिर यदि कहें आसक्ति भक्तों में लगानी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भगवान में लगानी, मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ, आसक्ति भक्तों में लगानी। क्योंकि भक्तों में आसक्ति लगा लेना, और भक्तों की आसक्ति भगवान में होती है, हमारी अपने आप भगवान में हो जाएगी। जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे ना, उनकी भगवान में उतनी आसक्ति नहीं थी जितनी प्रभुपाद में थी। और प्रभुपाद में इतनी आसक्ति थी ना, क्योंकि प्रभुपाद की आसक्ति बहुत भगवान में बहुत थी, और उनकी आसक्ति प्रभुपाद में थी, इसलिए उनमें भी भगवान के प्रति प्रेम आ गया। तो इसलिए हमें आसक्ति कहाँ पे रखनी है, कहाँ पे? हरे कृष्ण। आसक्ति कहाँ पे रखनी है? भक्तों में। और भक्तों में आसक्ति मतलब भक्तों के संग करना है, उनके साथ रहना, उन्हें छोड़ना नहीं है। वो हमें छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ना, उन्हें पकड़ के रखो उन्हें। और भक्तों के संग कर लिया, और भक्तों के साथ में आके करेंगे क्या? पत्ते खेलेंगे? नहीं। या साथ में बैठ के मैच देखेंगे? क्या सिक्स लगाया, वाह! क्या करेंगे भक्तों के साथ में? क्या चर्चा करेंगे? नया सीएम कौन बना? फिर फायदा क्या हो भक्तों के साथ आके, अगर वहाँ पे भी यही चर्चा करनी है तो। भक्तों के साथ आके चर्चा ये होनी चाहिए कि शास्त्रों में क्या लिखा है, भगवान की वाणी क्या है, भगवान की लीलाएं क्या हो रही हैं, भगवान जो संदेश दे रहे हैं उस संदेश का हमारे जीवन में क्या हम अनुभव कर सकते हैं, उस संदेश का हमारे जीवन में कैसे हम उसको ढाल सकते हैं, उससे क्या सीख सकते हैं, हम कैसे उसे अपने जीवन में अपना के आगे बढ़ रहे हैं, ये चर्चा होनी चाहिए। और जब भक्तों के बीच में चर्चाएं होती हैं, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, भगवान कहते हैं भक्त उसमें आनंद लेते हैं, रमनते हैं, साथ में आके कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संग में हैं कि आप उसके संग में तो हैं पर वहाँ कृष्ण कथा नहीं हो रही, नाम जप नहीं हो रहा, नाम संकीर्तन नहीं हो रहा, और बाहर से वो व्यक्ति भक्त लग रहा है, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति भक्त नहीं है। क्योंकि भक्त वही है जो कृष्ण से आ सकता है, और कृष्ण प्रेम वही व्यक्ति प्रदान कर सकता है जिसके पास है। तो जितना हो सके भक्तों का संग कीजिए, साथ में आइए और कृष्ण कीर्तन कीजिए, कृष्ण कथा कीजिए। और जब भक्तों के साथ में आके हम नाम जप करेंगे, कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो फिर हृदय धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा। और जो हमारी आसक्तियाँ भौतिक जगत में थी ना, वो धीरे धीरे कहाँ लग रही हैं? अभी भक्तों में लग रही है, भक्तों में आसक्त हो रहे हैं कि अभी भक्तों के संग के बिना रहा नहीं जा रहा, अभी हमें भक्तों का संग चाहिए ही चाहिए। फिर हृदय शुद्ध होने लगेगा। और जब भक्तों के मुख से हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं ना, तो फिर हम भगवान की वाणी भी सुन पाएंगे, भगवान की बांसुरी की ध्वनि भी सुन पाएंगे, तो कृष्ण जो मुरली बजा रहे हैं वो भी सुन पाएंगे। अभी की हमारी अवस्था है कि भगवान क्या बोल रहे हैं हमें सुनाई नहीं देता। ऐसा नहीं कि वो नहीं बोल रहे, वो अभी भी बोल रहे हैं, पर हमें नहीं सुनाई दे रहा। जब किसी की शादी होती है ना, तो वहाँ डीजे बजता है, और डीजे के पास यदि आप खड़े हो और बाजू वाला व्यक्ति भी कुछ बोल रहा है, सुनाई नहीं देता, वो चिल्लाते रहता है, हम बोलते नहीं सुनाई नहीं दे रहा, और ज़ोर से बोल, और ज़ोर से बोल। अनुभव किया होगा। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में ही है। वो बहुत कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा कर, वैसा कर, नाम जप कर, मेरी तरफ देख, शास्त्रों का अध्ययन कर, भक्तों का संग कर, ये मत कर, पर हम नहीं सुनाई देता, हम सुनते ही नहीं है, सुनना चाहते भी नहीं है, और सुनाई दे रहा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर की आवाज़ें इतनी ज़ोर से बज रही है हमारे कानों में कि अंदर की बात सुनाई नहीं दे रही। बाहर का शोर इतनी ज़ोर से बज रहा है, हमारी भौतिक आसक्तियाँ, बॉलीवुड के सॉन्ग्स इतनी ज़ोर से सुन रहे हैं ना, फुल साउंड हेडफोन लगा के, कि वो कृष्ण क्या बोलना चाह रहे हैं अंदर से वो सुनाई नहीं देता। गॉसिप सुनने में, गप्पे सुनने में इतना रुचि है और इतने अच्छे से सुन रहे हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं देता।
निर्णय हमें लेना कि हमें क्या सुनना है। बॉलीवुड सॉन्ग सुनने है कि कृष्ण की बांसुरी सुननी है, दुनिया की कथाएं सुननी है, गॉसिप सुननी है या कृष्ण कथा सुननी है, ये निर्णय हमें लेना है कि हमें कौओं की श्रेणी में जाना है या हंस की श्रेणी में जाना है। मृत्यु के समय भगवान में मन लगाना है, तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी ना, कि अभी से भगवान में मन लगे। कौन से भाव से? अविचलित भाव से, बिना विचलित हुए लगातार नाम स्मरण। और नाम स्मरण करने का बहुत सरल उपाय है। अच्छा, कौन सा नाम है जानते हैं आप लोग? कौन सा नाम है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम है। ब्रह्मा जी स्वयं दे रहे हैं नारद मुनि को कि नारद, कलयुग के लिए यही नाम है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। कलिसंतरण उपनिषद में आता है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं नाम दिया है, जो स्वयं श्री कृष्ण है। भगवान स्वयं आके बता रहे हैं, ये नाम जप करो। पर हमारी श्रद्धा नहीं है उतनी, हम नाम जप नहीं ले पा रहे। एक हुए थे डाकू रत्नाकर, नाम तो सुना होगा, जो बाद में वाल्मीकि ऋषि बन गए। जब नारद मुनि उनके पास गए थे, उन्हें कहा कि आप राम का नाम लो, प्रभु श्री राम का, तो राम जी का नाम उनके मुख से निकला ही नहीं। क्यों? इतने पाप किए थे जीवन भर कि भगवान का नाम ही मुख से नहीं निकल रहा था। इसलिए नारद मुनि ने उन्हें दूसरा मंत्र दिया। क्या? मरा। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी मरा बोलना, क्योंकि रोज का काम था उनका। ये मरा, वो मरा, इसको मारा, उसको मारा, मरा 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 मरा। तो मरा 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 और मरा करते हुए आगे चल के क्या हो गया? वो राम 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 राम। तो सोचिए क्या दशा थी डाकू रत्नाकर की, कि भगवान का इतना परम पावन पवित्र नाम उनके मुख से नहीं निकल पा रहा था। कितने पाप किए होंगे। हमारी अवस्था देखिए, क्या हम भगवान का नाम ले सकते हैं? क्या हमारे मुख से भगवान का नाम निकल सकता है? टेस्ट करके देखो, ट्राई करो, ट्राई करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि निकल पा रहा तो बहुत अच्छी बात है, यदि शर्म के मारे नहीं निकल पा रहा तो सोचने की बात है। दूसरी बात यह है कि हम इतने पुण्य अभी तक नहीं कमाए हैं कि उस नाम को सतत ले सके, कि लगातार नाम जप कर सके। एक बार नाम ले लिया, जीव थक जाती है, नहीं बस हो गया, आज के लिए काफ़ी है। ज़्यादा नाम लेंगे ना, अभी भगवत धाम चले जाएंगे, बुलावा आ जाएगा भगवान का, थोड़ा आराम करो। एक बार बहुत हो गया, एक माला बहुत हो गई, 4 माला बहुत हो गई, ज़्यादा नाम नहीं करना होता। क्यों? भगवान अभी आ जाएंगे, चलो चलते हैं अभी, बाकी घर वालों को क्या होगा। तो हम उतने पुण्य नहीं हुए अभी कि हम सतत भगवान का नाम जप कर सके, ना हमारे मन में उतनी इच्छा है कि नाम जप करें। तो उतने पुण्य कैसे कमाएंगे कि नाम जप कर सके? तो यदि नाम में श्रद्धा चाहिए, नाम में आसक्ति चाहिए, नाम में रस चाहिए, रुचि चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा? सेवा। किसकी सेवा? भगवान की सेवा। पर भगवान की सेवा कैसे करें? क्योंकि भगवान तो आगे कुछ बोल नहीं रहे, मैं क्या सेवा करें? तो उसके लिए भक्तों की सेवा। भक्तों को पूछिए क्या सेवा करें, मैं बताइए, सेवा दीजिए। जितना हम सेवा करेंगे ना प्रामाणिकता से, मन लगाकर, उतना हमारा रुचि नाम में बढ़ेगा। आप एक दिन अच्छे से सेवा कीजिए, एक्सपेरिमेंट के तौर पे। हर दिन कीजिए, पर एक दिन देखिए, जिस दिन आपने अच्छे से सेवा की है ना, अच्छे से सेवा, देखिए दूसरे दिन आपकी माला कैसे होती है, क्या रस आता है उसमें, क्या रुचि आती है, बहुत अच्छे से नाम जप होता है। यदि सेवा नहीं कर रहे और माला लेके बैठे हैं तो माला में भी मन नहीं लगता उतना। तो ये सीक्रेट है नाम जप करने का, ये सीक्रेट है नाम में आनंद आने का, ये सीक्रेट है नाम में रुचि बढ़ने का।
कि हम माला कर सके। देखना, जो भक्त बहुत जल्दी प्रगति करते ना, 1 माला 2 माला 4 8 16 माला तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, वो वही भक्त होते हैं जो बहुत सेवा करते हैं। क्यों? जितना सेवा करते हैं उतना नाम में उनकी रुचि बढ़ता है, नाम में उनको आनंद आने लगता है, तो अपने आप उनकी माला बढ़ती रहती है और माला छोड़ के भी वो नाम जप करते रहते हैं। क्यों? उतना सेवा कर रहे हैं। और जब सेवा करते हैं ना, उनकी सेवा से यदि भक्त प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये भक्त बहुत सेवा कर रहे हैं आपकी, इनको आशीर्वाद दो। और भगवान भी देख रहे हैं कि भक्त कितनी सेवा कर रहा है बिना किसी निजी स्वार्थ के। इसमें इसका खुद का कोई स्वार्थ नहीं है, बस ये सेवा करना चाहता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो गए, भक्त प्रसन्न हो गए, फिर जीवन में क्या चाहिए? और भगवान ऐसे कृपा बांटते हैं और फिर ऐसे भक्तों को बहुत आनंद आता है, नाम जप करते हुए भी और नाम बांटते हुए भी। वो खुद भी नाम जप करता है और दूसरों को भी बोलता है आप भी करो। क्यों? उस आनंद को वो अनुभव कर पा रहा है, और जो अनुभव कर पा रहा है वो बिना बांटे नहीं रह सकता। तो आसक्ति किस में बढ़ानी है? भक्तों में। और भक्तों के साथ में जब हैं तो वहाँ पे या तो कृष्ण कथा होगी या सेवा होगी। और बिना शर्माए हुए जब भक्त मिले ना, उनसे कृष्ण कथा कीजिए, साथ में आके कीर्तन कीजिए। और जो वरिष्ठ भक्त हैं उनसे मांगिए, झोली फैला के मांगिए, प्रभु गण माताएं मुझे क्या दीजिए? सेवा दीजिए। भिक्षाम दे, क्या मांगिए? सेवा। बोलिए उन्हें, मुझे भिक्षा में क्या दीजिए? सेवा दीजिए। जिस प्रकार एक ध्यान योगी एकांत स्थान में चले जाता है और एकांत स्थान में जाके क्या करता है? ध्यान करता है। भक्ति योगी उसके विपरीत है, वो भक्तों के साथ में रहता है और सब साथ मिलके सेवा करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, और उससे भगवान को आनंद आता है। भगवान कहते हैं नारद मुनि को कि मैं योगियों के हृदय में नहीं हूँ, ना मैं वैकुंठ में हूँ। मैं कहाँ पे हूँ? जहाँ पे मेरे भक्त साथ में आके प्रेम पूर्वक मेरी कथा करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ पे रहता हूँ। तो अभी यहाँ पे कथा हो रही है, कीर्तन हो रहे हैं, मतलब भगवान यहाँ पे हैं। कैसे पता? क्योंकि कीर्तन के समय उस आनंद को हम अनुभव कर पाते हैं यदि हम उपस्थित हैं तो। सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी, मानसिक रूप में भी हम कितना उसमें तल्लीन हैं, तो हम अनुभव कर पाएंगे कि हम कृष्ण हैं यहाँ पे। तो ये अविचलित भाव, बिना विचलित हुए, किस में विचलित हुए? कृष्ण कथा में विचलित नहीं होना, नाम जप में विचलित नहीं होना, भक्तों का संग करने में विचलित नहीं होना, भगवान की सेवा में विचलित नहीं होना। और विचलित हम कब होते हैं? जब हमारी आसक्ति भौतिकता में होती है, जब हमारा कुछ निजी स्वार्थ होता है। तो जब हमारा कुछ निजी स्वार्थ है, भौतिक स्वार्थ है, भौतिक आसक्तियां हैं, फिर से बताता हूँ, आसक्ति हो चाहे वो किसी व्यक्ति से हो, वस्तु से हो, परिस्थिति से हो, या अपने किसी विचारधारा से हो, जब भी हम कहीं आसक्त हो जाते हैं तो हम भगवान की सेवा करने में विचलित हो जाते हैं, नाम जप में विचलित हो जाते हैं। नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पर आसक्ति कहाँ पे है? गाड़ी में, कि मेरी गाड़ी बाहर धूप में, बच्चे खेल रहे हैं, कोई कुछ कर तो नहीं देगा। या आसक्ति कहाँ है? परिस्थिति में, कितनी गर्मी है, थोड़ी एसी ऑन कर देते हैं, कूलर ऑन कर देते हैं, पंखा ऑन कर देते हैं, फिर नाम जप करेंगे। या आसक्ति कहाँ है? नींद में, नहीं मेरी नींद नहीं ठीक से हुई और सो लेता हूँ, फिर नाम जप करूँगा। या आसक्ति किससे है? विचारों से, नाम जप कर रहे हैं और मन में विचार चल रहे हैं, इतने आसक्त हैं, उनको पकड़ के बैठे हैं, यहाँ नाम जब चल रहा है तो वहाँ विचार चल रहे हैं। नाम जब एकदम बैकग्राउंड में चले जाते हैं और फोरग्राउंड में हमारे विचार आ जाते हैं।
फिर क्या है? भौतिक आसक्ति। जितना भौतिकता में आसक्त रहेंगे उतना हम भगवान से दूर हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। या फिर अगर ये सेवा की बात करें तो सेवा कर रहे हैं पर सेवा करते करते विचलित हो जाते हैं। क्यों? भौतिक आसक्ति। नहीं, ये व्यक्ति नहीं आया ना आज, इसलिए मैं सेवा नहीं करूँगा, या ये व्यक्ति क्यों आया मेरे साथ, इसलिए मैं सेवा नहीं करूँगा। नहीं, पर परिस्थिति ऐसी नहीं है इसलिए मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा। मतलब मुझे सारी सेवा करने के लिए परिस्थिति ऐसे टिप टॉप चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, तो ही मैं सेवा करूँगा या करूँगी, नहीं तो मुझे सेवा नहीं करनी। हो गए विचलित, क्योंकि भौतिकता में आ सकते हैं, परिस्थिति में आ सकते हैं, ऐसी परिस्थिति चाहिए तो ही सेवा होगी। या फिर वस्तु से आ सकते हैं कि ये वस्तु मिलेगी तो सेवा होगी, नहीं तो मुझे सेवा नहीं करनी। या फिर विचारधारा से आ सकते हैं कि मेरे हिसाब से मेरी विचारधारा ऐसी है, ऐसे ही करना है तो बोलो, मैं सेवा करूंगा या करूंगी, नहीं तो मुझे नहीं करनी सेवा। हो गए विचलित। कितने दिनों से, कितने महीनों से सेवा कर रहे हैं, कितने सालों से सेवा कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं यदि आसक्त हैं व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से, अपने विचारों से, सेवा में विचलित अवश्य होंगे। त्याग दो आसक्तियों को। आसक्ति कहाँ लगानी है? भक्तों में। भक्त कह रहे हैं ना कि ये सेवा करो, हाँ करेंगे। भक्त कह रहे हैं ना कि नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करो, हाँ कर लेंगे। आपके पास ये व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति है, इनके साथ सेवा करो, हाँ कर लेंगे। परिस्थिति आज ऐसी नहीं है, आज ऐसी है, सेवा करेंगे, हाँ करेंगे। आसक्ति, परिस्थितियों को, विचारों को त्याग दो, उन भौतिक आसक्तियों को। आसक्ति कहाँ रखो? भक्तों में रखो कि भक्त क्या कह रहे हैं, कैसे सेवा करनी है, नाम जप कैसे करना है, शास्त्रों का अध्ययन कैसे करना है, कीर्तन कैसे करना है। भक्तों में आसक्ति रखो बस, भक्त क्या कह रहे हैं। भक्तों में आसक्ति रहेगी ना तो जीवन भर कभी विचलित नहीं होंगे, क्योंकि जब संभावना आएगी विचलित होने की, भक्त पकड़ लेंगे। पर यदि भक्तों का संग छूट गया ना, फिर विचलित होने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि यदि भक्तों में आसक्ति नहीं है, 100% आसक्ति कहाँ है? भौतिकता में है। क्योंकि आसक्ति का त्याग नहीं कर सकते हम लोग। ऐसी कोई अवस्था ही नहीं आएगी कि हम कहें कि हमने आसक्ति का त्याग कर दिया, मेरे जीवन में कोई आसक्ति नहीं है। यहाँ आसक्ति भौतिकता में है, यहाँ आसक्ति भक्तों में है, भगवान में। तो अभी हमें निर्धारित करना है हमारी आसक्ति किसमें। और यदि भक्तों में आसक्ति है तो भगवान के चरण प्राप्त करना निश्चित है, बिना विचलित हुए। जीवन भर भगवान का स्मरण हो पाएगा, मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण हो पाएगा बिना विचलित हुए। पर यदि भक्तों में आसक्ति नहीं है तो आसक्ति भौतिकता में रहने ही वाली है। जब सिक्का उछालते हैं ना, दो ही चीज़ें होंगी, या हेड या टेल, तीसरा कुछ नहीं आने वाला। तो आसक्ति या भक्तों में होगी या भौतिकता में होगी। निर्धारित हमें करना है, हमें किस में आसक्ति रखनी है। यदि भक्तों में आसक्ति है तो बिना विचलित हुए भगवान के चरणों को प्राप्त करें। प्रभुपाद जी के शिष्य कहा करते थे कि हमारी आसक्ति शिल प्रभुपाद जी में थी। हमें बहुत बार समझ में भी नहीं आता था वो कह क्या रहे हैं, क्योंकि यह अमेरिकी शिष्य प्रभुपाद बंगाल से आए हुए, जिनकी अंग्रेज़ी में भी बंगाली एक्सेंट था। उनकी बोलने की जो पद्धति थी वो बंगाली थी, पर अंग्रेज़ी बोलते थे पर बंगाली टोन में। और वृद्ध भी हो चुके हैं, आयु 70 साल हो चुकी है। तो बहुत बार समझ में भी नहीं आ रहा प्रभुपाद जी क्या रहे हैं, क्योंकि वो शब्द भी बहुत नए थे उनके लिए। कृष्ण है ना, इंद्रियों को निग्रह करो, मुक्ति, चरणों की सेवा, नाम संकीर्तन, ये शब्द भी पहली बार सुन रहे थे वो, कि आसक्ति क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, भक्ति क्या होता है, योग क्या होता है। तो चीज़ों को समझने में उनको समय लग रहा था। बेशक प्रभुपाद क्या करें उन्हें समझ में नहीं आता था, परंतु एक बात उनको पूरा विश्वास था
कि जो व्यक्ति है ये हमें धोखा नहीं दे रहा, कि हमारे लिए इतना संघर्ष कर रहा है। और इतना आसक्ति थी उन्हें शिल प्रभुपाद जी में कि प्रभुपाद जी कुछ भी सेवा दे दे तुरंत करने को तैयार हो जाते थे। और जो भी सेवा करते थे उनके जीवन का एक ही उद्देश्य होता था। देखो, उन्होंने कभी भगवान को नहीं देखा था और सेवा वो भगवान के लिए भी नहीं कर रहे थे। उनका एक ही पता था कि हम जो सेवा कर रहे हैं, इस सेवा के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी के चेहरे पे किसी प्रकार मुस्कान आ जाए। यदि हमारी सेवा से प्रभुपाद प्रसन्न हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान की भक्त हैं। उनकी आसक्ति प्रभुपाद में थी, गुरु महाराज में थी। गुरु में आसक्ति होनी चाहिए, भक्तों में आसक्ति होनी चाहिए। हमारी सेवा से भक्त प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे, अर्थात भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए भक्तों का संग कीजिए, आसक्ति भक्तों में रखिए, जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ रुके। कुछ प्रश्न किसी के मन में, कुछ कहना चाहते हैं? कोई प्रश्न नहीं? तो यहाँ हम रुकते हैं। श्रीमद जी। जैसे हम बहुत सालों से लेकिन अब कुछ नए नए लोग आते, तो उसका क्या होता है, लेना ना लेना लेफ्ट साइड में वो मान उनकी लाइन से जाती है, क्या करोगे? समझ में नहीं आया। कुछ नए भक्त आते तो बार बार उधर देखते रहते लेफ्ट साइड, मुझे पता नहीं चलता उनका क्या दिख रहा है लेफ्ट साइड, क्या कर रहे हो? इस बात से आप मत विचलित होइए ना। नहीं तो यहाँ पे मेरी भी ट्रेन है नहीं, ऐसे उनकी मान पकड़ के ऐसे लेफ्ट साइड में तो उनसे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं, पहली चीज़ तो जो वरिष्ठ भक्त हैं यहाँ पे उनसे बात कीजिए, है ना। तो जो वरिष्ठ भक्त है आप उनसे चर्चा कीजिए कि यहाँ ऐसा ऐसा है, तो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है। ध्यान से न होने का ऐसा कौन सा मार्ग है? ध्यान से ध्यान करें, हमारा आपकी बंद करके हमारे कौन सा बात अपना? देखो, पहली चीज़ तो जब नाम जप कर रहे हैं उसमें एक ही कार्य करना चाहिए, बोलना चाहिए और सुनना चाहिए, बस दो ही कार्य, और उसी का अभ्यास करना चाहिए। मन का स्वभाव है वो भागेगा, इधर उधर भागेगा, क्योंकि अभी तक उसको वो ट्रेनिंग नहीं मिली है ना। हमें बस बोलना है और सुनना है। वापस वहीं पे बात आती है, इसमें भक्तों का संग बहुत आवश्यक है, भक्तों में आसक्ति बहुत आवश्यक है। क्योंकि अकेले नाम जप करने में और भक्तों के साथ बैठ के नाम जप करने में बहुत अंतर, ज़मीन आसमान का अंतर है। आप अकेले नाम जप कीजिए, मन भागेगा, पर भक्तों के साथ में आके जब नाम जप करते हैं ना, तो वो जब अलग ही लेवल पे होता है, मन लगता है उसमें, क्योंकि उस कलेक्टिव फोर्स है, साथ में ताकत है, संग में शक्ति है। इसलिए जब कर रहे हैं मन कैसे लगाया जाए, सरल है, भक्तों के साथ में बैठ के जब कीजिए और केवल बोलिए और सुनिए, कुछ सोचिए मत। वहाँ पे कुछ आसक्ति मत रखिए कि मुझे कोई विचार से आसक्त रहना है, कुछ सोचना है, कुछ प्लान करना है, कुछ पुराने शौक करने हैं। केवल बोलना है और सुनना, और विशेषकर भक्तों के साथ में बैठ के जब करना। और जितना सेवा करेंगे ना, वापस जो पूरा लेक्चर में हुआ, जितना सेवा करेंगे उतना नाम जप में रुचि बढ़ेगी, उसमें रस आएगा। तो भक्तों का संग कीजिए, भक्तों के साथ आके सेवा कीजिए, कृष्ण कथा कीजिए, अपने आप नाम में रुचि बढ़ती जाए। हरे कृष्ण। और कुछ रुके फिर? श्रीमद् भगवद गीता की श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण।